डेट शुभ नवम शनिवार તારીખ 28/5/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી ઇષ્ટોપદેશના શ્લોક 44 અને 45 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 49. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાનમ, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ. ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जायंती योगिना कामदम मोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान मंगलम रूपमोहि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समर्पयामि. स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वना विभाव नियुक्त निराकार. समाधि पूज्यपाद स्वामी ये बना रहे इष्टोपदेश है, उसका चुनाव सीधा सा चलते देखो. इष्ट उपदेश अपना हित किससे हो उसका यहाँ उपदेश चलता है. चुनाव धर्मी जीव इसको कहते हैं कि सामान्य चैतन्य स्वरूप अपना जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप उसमें दृष्टि करके स्थिर होते हैं, उसको धर्मी कहते हैं. समझ में आया पंडित जी रावली? क्या समझ में आया? धर्म करने वाला का भाव अपना ध्रुव स्वभाव ऊपर झुकते हैं. समझ में आया? क्या मैं शब्द में हूँ हम जाए मैं भाषा पसंद कहेंगे मगन भाई ने क्या आएंगे आए स्थान में तो नहीं ठहर. समझ में आया? ये तो तुम्हारा 32 जन ऊपर लक्ष्य लिखे हैं, हम गए हम देखे हैं. स्वात्म तत्व में ऐसा पहला शब्द पड़ा है. स्व आत्म तत्व, स्व अपना आत्मा भाव विनायक परम शुद्ध आनंद ध्रुव स्वभाव, उसको यहाँ स्व आत्म तत्व कहते हैं. समझ में आया? भगवान आत्मा स्व अपना आत्म तत्व स्वभाव तत्व जानक दर्शन आनंद आदि कायमी असली एक रूप स्वभाव, उसको यहाँ आत्म स्वात्म तत्व कहते हैं. वो शरीर वाणी स्वतात्म तत्व नहीं, पंचपाद का भाव भी आत्म तत्व, यहाँ तो विशेष भाव भी आत्म तत्व नहीं, ऐसे कहते हैं. समझ में आया? क्या किया? क्या शरीर वाणी मन तो आत्मा है नहीं? अंदर पुण्य पापना भाव दया दान व्रत आदि विकल्प उठते, वो भी आत्मा नहीं. उसकी विशेष अवस्था जो है वो भी पूर्ण आत्मा नहीं. माँ के स्वात्म तत्व ऐसा लिया है शब्द. तो भगवान अपना असली स्वरूप त्रिकाली विनायक भाव अथवा परम परिणामिक स्वभाव स्वतः स्वभाव भाव वो स्वात्म तत्व है. उसमें स्थिर हुआ, उसमें धर्मी दृष्टि लगाकर स्थिर हुआ. योगी, योगी नाम धर्मी. इष्टोपदेश है. अपना हित स्व आत्म तत्व विनायक पूर्ण अभेद एक स्वरूप
ऊपर दृष्टि लगाने से और उसमें स्थिर होने से अपना हित प्रयोजन शब्द का श्रद्धता है। अपना प्रयोजन आनंद की प्राप्ति, ये प्रयोजन स्व आत्म तत्व न्याय भाव पूर्ण ध्रुव स्वरूप, उसमें दृष्टि होकर स्थिर होता है, उसको अपना प्रयोजन आनंद की प्राप्ति सिद्ध होती है। समझ में आया? उसका नाम इष्ट उपदेश। अपना हित उसमें सत्य है। जब अध्यात्म से भिन्न भगवान आत्मा, एक रूप स्वाभाविक भगवान, ध्रुव स्वरूप, अनंत गुण सतें, एक स्वरूप, ऐसा अध्यात्म आत्मा से भिन्न, पहला कहा था स्वात्म प्रत्यय फिर हुआ योगी, तो अब अध्यात्म से भिन्न अपना स्वात्मा ज्ञायक स्वभाव शुद्ध आनंद उससे भिन्न दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता। तो दूसरी जगह पुण्य पाप विकल्प आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। समझ में आया? स्वात्म तत्व चिदानंद प्रभु अनाकुल आनंद भाव, उसमें स्थिरता दृष्टि करके करने वाला, स्वहित साधने वाला, उसको अपना आत्म स्वभाव से अन्य पुण्य पाप का शुभ आदि परिणाम में भी प्रवृत्ति होती नहीं। हरे क्यों भाई? समझ में आया? पहलू तो पहले सांभळना रहे तो भागे हूँ समझता क्या कैसे आ तो बड़ी बात हमें मानिए बड़ी चली जाती है। आई तो कहते हैं देखो, तब उस आत्मा से भिन्न जब अपना स्वभाव शुद्ध ध्रुव भेद एक, उसमें प्रवृत्ति होने से, उसमें स्थिरता दृष्टि पूर्वक होने से अपना आत्मा शिवाय शुभाशुभ परिणाम में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं, तो आत्मा से भिन्न शरीर आदि सौंदर्य आदि विशेषों से अनभिन्न हो जाता है। तो शरीर की अवस्था कैसी है? मनोज्ञ है का मनोज्ञ है? मेरी बाहर में प्रतिष्ठा विशेष है कि अप्रतिष्ठा है? सब विशेषों से अनभिन्न हो जाते हैं। समझ में आया? मैं आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव वो तरफ का झुकाव से, जिसका झुकाव अध्यात्म नाम आत्मा स्वभाव से बाहर चीज ऊपर नहीं, झुकाव नहीं, तो आत्मा सिवाय शरीर आदि बाह्य पदार्थ जो है उसकी विशेषता का वो ज्ञान करते हैं नहीं, विशेषता में अनभिज्ञ है। हाँ, शरीर में कैसे होता है, शरीर कैसे रहते हैं, ठीक रहते कि नहीं, दुखते हैं कि नहीं, ऐसा कोई लगते है कि नहीं, बराबर हल्का में ऐसा हो गया, इस सब शरीर की अवस्था से अनभिज्ञ हो जाते हैं, बेखबर हो जाते हैं। हाँ, समझ में आया? और जब उनकी विशेषताओं पर ख्याल नहीं करता, खरेखर तो भगवान आत्मा अपना सामान्य एक रूप स्वभाव तरफ झुकने से उसकी विशेषताओं जो है, पर्याय की विशेषताओं, वो तरफ की उसका झुकाव नहीं है। अपना विशेष दशा उसका भी तरफ झुकाव नहीं है। समझ में आया? हाँ, हरी बात नहीं पड़ भाई। લોકોને સાંભળી ન હોય તો એમ લાગે કે શું છે આવો વિતરાગનો માર્ગ છે ભગવાન ભાઈ, આ સામાયિક કરવી, પોહા કરવા, પીડીપુણા કરવા, થયું આ કર્યું ના કર્યું, આ રોટ ફળ ન ખાવું, જાઓ
है जी हाँ, उसमें राग पर मंद हो जाए तो मिथ्या दृष्टि से पुण्य बंद जाए, मिथ्या दृष्टि से बंद जाए आत्मा, उसमें आत्मा का सिलवट ने खुला होता है ऐसा नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा, समझ में आया, अपना शुद्ध भाव स्वभाव ओ तरफ के झुकने से शरीर आदि तो पर है, वाणी पर है, कर्म पर है, खरेखर तो पुण्य पाप का राग उठते हैं वो भी पर है बराबर। अपना, और अपनी विशेष अवस्था वर्तमान है अवस्था, वो अवस्था तो सामान तरफ ढलती है। बराबर। समझ में आया? गुरुदेव, अपना झुकाव सामान तरफ है, तो अपना झुकाव पर तरफ तो नहीं, पर अपनी विशेषताओं तरफ की झुकाव नहीं। भाई सारी बात भाई, आओ मंगो धर्म मानव कैसे ऐसापन प्रभु, ये तेरी चीज तो स्वच्छ ने सहज ने सरल है, कौन बात इसे है कि उसने मोंगी कर डाली श्रद्धा में। समझ में आया? ऐसी चीज क्या है, क्यों प्राप्त हो, ऐसी क्यों हो, ऐसे उसने ऐसी प्रयत्न में दखल कर दिया कि महान पदार्थ मौजूद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु, उसको सामिप्य में दृष्टि में लाना चाहिए। वो सिवाय दृष्टि में राग पुण्य ने बाई सामिप्य में ले लिया, वो तो उसकी दृष्टि का दोष है। समझ में आया? जिसकी अंतर्दृष्टि में पूर्णानंद प्रभु सामिप्य में लाना चाहिए अथवा उसका सन्मुख होना चाहिए, वही है ऐसी दृष्टि में आना चाहिए। ऐसे न मानकर दृष्टि में राग पुण्य आहू ऐसा उसको समीप में लाकर उसका अस्तित्व नादि से स्वीकार करते हैं। हाँ ओ भाई, સમજાય છે કે નહીં આમાં? એ તો છોકરાઓને સમજાય છે કે નહીં આમાં? આત્મા છે ને, આમાં ક્યાં આત્માની વાત છે, આમાં ક્યાં શરીર ધૂળાની વાત છે? भगवान आत्मा, उसमें दो अंश, एक त्रिकाली सामान्य ध्रुव अंश ने एक वर्तमान विशेष अंश। अरे कर्म शरीर तो कहीं पर गया और पुण्य पाप का विकल्प भी खरेखर पर आश्रव तत्व में गया। अपना आत्मा में दो अंश, एक सामान्य ध्रुव कायम और एक उसकी वर्तमान विशेष दशा अवस्था। तो जारे अपना कार्य सिद्ध करना है, शांति लाना है, आनंद लाना है, उत्थान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, तो ये आनंद की प्राप्ति है। तो उसको वर्तमान अवस्था जो राग ऊपर जो लक्ष्यगत है उसका अस्तित्व स्वीकारती है, वो तो दुख रूप है, वो तो मिथ्या दृष्टि बना है। उसमें सारा भगवान आत्मा एक समय में स्वात्म पूर्णानंद प्रभु की दृष्टि में ओझल हो जाता है। राग पुण्य ने पर को स्वीकार करने से अपना सारा आत्मा गंगा जाता है, ओझल हो जाता है। अरे जब अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद उसकी दृष्टि और ठीक करते हैं तो पर वस्तु ओझल हो जाती है, पर उसका वस्तु का विशेष ज्ञान रहते और अपना विशेष का भी ज्ञान नहीं रहते हैं। समझ में है? अपना विशेष सामान ऊपर रहा, सामान का ज्ञान होगा, उसमें भले विशेष का ज्ञान का प्रकाश हो, हाँ विशेष ऐसा ज्ञान करने की उसके जरूरत ही नहीं। को समझ में आया? जब उनकी विशेषताओं पर ख्याल नहीं करता भगवान आत्मा अपना ध्रुव स्वरूप कायमी असली परमात्मा स्वरूप उसके एकाकार दृष्टि करने से
उसको अपनी विशेषता भी ख्याल नहीं, तो पर पदार्थ का विशेषता तो ख्याल होता नहीं। तब उसमें राग द्वेष पैदा न होने के कारण पर की विशेषताओं देखने से ठीक ठीक है तो राग द्वेष होता था, मिथ्या दृष्टि बने। समझ में आया? और अपनी विशेषताओं देखने से, अपना एक समय की अवस्था देखने से उसमें उसको आश्रय करने से राग उत्पन्न होता था, राग उत्पन्न होता था, द्वेष उत्पन्न होता था। वो अपना शुद्ध आत्म स्वभाव, कायमी चैतन्य स्वभाव, वो पर लक्ष्य करने से, दृष्टि देने से पर का विशेषता में, अपनी विशेषता में जो एकता बुद्धि राग द्वेष आदि था और राग द्वेष उत्पन्न होता नहीं। समझ में आया? सारी बात भाई। जब विशेषताओं पर ख्याल नहीं, उसका अर्थ ही कि पर पदार्थ की विशेषता में ठीक है वो ख्याल नहीं, तो पर पदार्थ का विशेष में ठीक से जो राग द्वेष उत्पन्न था वो विशेषता का लक्ष्य नहीं, और अपना सामान का लक्ष्य है, तो पर का विशेषता में राग द्वेष होता वो नहीं होता। और अपनी विशेषता का आश्रय करके जो राग द्वेष उत्पन्न होता था, कषाय उत्पन्न होता था, कोई सामान का आश्रय करने से अपना विशेष का आश्रय छोड़ दिया तो उसका भी राग द्वेष उत्पन्न होता था, ये होता नहीं। समझ में आया? अरे भाई आप तो बातों के आज यहाँ विषय, सम्यक दर्शन का विषय को, चारित्र का विषय को, ज्ञान का विषय को, दर्शन ज्ञान नहीं, चारित्र का आश्रय तो द्रव्य है। समझ में आया? तीनों का आश्रय तो द्रव्य है, तो तीनों का तीनों ये द्रव्य आश्रय लिया तो विशेष ने पर क्या आश्रय रहा नहीं। इसके बाद फिर क्या करना? क्या करे? क्या फिर होता निद्रा हो जाती, क्या करना फिर? क्या करना फिर करना क्या रहते हैं वो? ठीक पूछे पीछे क्या करना? भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में पूर्ण शुद्ध ब्रह्म आनंद कन सामान्य इतने सदृश एक रूप, उसकी दृष्टि हुई, उसका ऊपर एकाकार हुआ तो उसकी दृष्टि सामान्य ऊपर रही, तो विशेष का ऊपर से जो राग द्वेष उत्पन्न था वो सामान्य के आश्रय से राग द्वेष उत्पन्न न था, पर शांति की उत्पत्ति और कषाय भाव के वो कहते हैं विशेषताओं का लक्ष्य ऊपर से राग द्वेष उत्पन्न था भ्रम सहित, ये अपना ज्ञान तत्व की दृष्टि होने से दृष्टि पूर्वक वितरागता की विशेषता की वृद्धि होती है। समझ में आया? अरे आचार्य ये भी शैली की बात मुकी से नहीं, बहुत सुकामा सूक्ष्म यथार्थ है न, वही है न, सूक्ष्म को तो यही है न, दूसरी चीजें क्या है? समझ में आया? सूक्ष्म है ऐसे जानने वाला जानता है, उसको सूक्ष्म क्या पड़ा है? और तो सूक्ष्म है ऐसा जानने वाला को सूक्ष्म क्या रहा? समझ में आया? वो तो प्रकट हुआ ज्ञान चेतन प्रभु जो दृष्टि में नहीं था, और दृष्टि में जो वर्तमान अवस्था राग द्वेष के पर की दशा, उसका अस्तित्व जो था वो दृष्टि में से उठ गया और प्रत्यक्ष आत्मा हो गया। ज्ञान चिदानंद स्वरूप, ये महासत्ता स्वरूप में हूँ, ऐसी दृष्टि जम गई तो महासत्ता प्रगट रूप ही दृष्टि में आया और अपना ज्ञान में वो ही ज्ञेय आ गया। सूक्ष्म है पर बाकी नहीं रह गया। समझ में आया पंडित जी? आ गया ज्ञान में ज्ञेय आ गया, पीछे सूक्ष्म क्या रहा? ज्ञान में ज्ञेय कहा, ज्ञेय है आत्मा, ख्याल आ गया। जैन एक ज्ञान की पर्याय में वर्तमान पर्याय का राग द्वेष का वर्तमान संयोग का ख्याल था, वो तो मिथ्या दृष्टि पड़ा था।
ओ भगवान आत्मा औजल में रह गया सारा। बराबर। चिदानंद प्रभु आ वस्तु सामान, वो तरफ का ज्ञान झुकने से ज्ञान में सामान गिनी हो गया, बाकी रहा, बाकी न राग न जना ऐसा। समझ में आया? आई तो ऐसा कहते हैं कि जब विशेषताओं पर ख्याल नहीं करता तो राग द्वेष पैदा न होता, कारण कर्मों से नहीं बनता। ये तो एक नास्तिक की बात किया। पहले विशेषताओं पर लक्ष्य करने से ठीक अठीक बुद्धि जो थी, ये ठीक अठीक बुद्धि गई और ठीक अठीकपना का राग द्वेष भी गया। अपना सामान स्वभाव पर दृष्टि करने से विशेषताओं का लक्ष्य राग द्वेष करता तो वो न रहा, तो उसके कारण से बंद होता था वो भी न रहा। क्या हुआ? क्या बराबर। तो बंद न हुआ तो हुआ क्या? अस्थिपणे। बराबर। किंतु व्रतादिक के आचरण करने वालों की अपेक्षा भी कर्मों से ज्यादा छूटता है। देखो क्या कहते हैं मुनि आदि छठे गुणस्थान में कि 5वें में जो 12 व्रत के पंच महाव्रत का विकल्प था, विकल्प मुनि को वो सिवाय अंदर सामान्य में जहाँ स्थिर हुआ तो व्रतना विकल्प के स्थान में जितनी निर्जरा थी उससे स्थिर हुआ तो विशेष निद्रा हो गई। व्रत का विकल्प छूट गया तो विशेषता निद्रा की हो गई। बराबर। समझ में आया? हरी जी अकेला शब्द नॉर्थ जो बिल्कुल है कि व्रतादिथि छूटे से एम नहीं आई तो व्रतादिथि छूटने से बंद निद्रा होती है, ऐसा अर्थ है। बराबर। समझ में आया? क्या कहते हैं कि जब धर्मात्मा अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप में लगा है तो व्रतादि का विकल्प जो 5वें छठे गुणस्थान में व्रत का विकल्प था शुभ राग, उससे भी जब अपने सन्मुख हुआ तो निद्रा विशेषता बढ़ गई। सामान्य विशेष आश्रय करने से सामान्य विशेष छठे गुणस्थान में जो विकल्प था 12 व्रत का तो सामान्य का आश्रय थोड़ा था, और जब विकल्प रहित या विशेष आश्रय हो गया, स्वभाव का विशेष आश्रय हो गया तो विकल्प छूट गया और यहाँ विशेष दशा प्रकट हो गई, विशेष शुद्धि की प्रकट हो गई। समझ में आया? अरे वाह तुम भाई आवो धर्म वितरागनो कहीं झट पकड़ाई नहीं कैसे आ तो जी प्रभु जी भाई न पकड़ा ऐसी चीज नहीं कि वो अभ्यास नहीं किया, उसको माचम आया नहीं, माचम न आया, माचम समझ में आया? ऐसा मान रखा है ना कि आम सीखा आम होता है, आम होता है, हाँ होता है, ऐसा मान रखा है। विशेष से हम बाहर लक्ष्य बार रहे उसमें कोई धर्म हो जाएगा ऐसे मान रखा है। तो विशेष से कोई धर्म होता, विशेष का आश्रय से न विशेष में धर्म नहीं होता, विशेष में धर्म होता है सामान का आश्रय करने से होता है। समझ में आया? विशेष दशा में विशेष का आश्रय करने से धर्म नहीं होता, विशेष अपनी पर्याय दशा में आश्रय करने से धर्म नहीं होता। पुण्य पाप का विकल्प का लक्ष्य करने से न आश्रय करने से धर्म नहीं होता, भाई संयोग का लक्ष्य करने से निमित्त का आश्रय करने से धर्म नहीं होता। अरे जीवन भाई पर भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव सामान्य शुद्ध चैतन्य मूर्ति उसका लिया आश्रय विशेष है, लिया आश्रय विशेष है पर विशेष सामान में लीन हुआ तो विशेष का विशेष में लग रहा नहीं। बराबर। समझ में आया? हूँ कैसा माफी भाई समझाए हम कहीं समझाएगी हूँ मात्रा फुटाई यहाँ बोलू नाचुमान फाचुमान भड़ाका धड़ाके लिया के मोटी हवाई त्रिभुवन भाई है हाँ बोला मार्ग लियो फलाना में ठिकाना भिक्षा भिक्षा लेते हो ત્યાં અનુમોદન કરવું હોય મિઠાસનું ત્યાં આવું ત્યાં ઠીક પડે હે બલકુલ ભાઈ
या समझाए करूं कहीं का हमने कहीं पढ़िए छे कहीं काम करिए छे समझ में आया आचार्य महाराज इष्ट उपदेश हाँ हितकारी वाच्य कहते हैं वाचक तो हितकारी तो वाच्य हितकारी कैम होते हैं हितकारी वाच्य भाव तो हितकारी भाव तो तिकारी स्वात्म विनायक मूर्ति का आश्रय से हितकारी भाव प्रकट पर्याय के आश्रय निमित्त के आश्रय राग के आश्रय अपना हितकारी भाव प्रकट नहीं होता ऐसा उपदेश करते हैं भगवान पूजपा स्वामी दिगंबर संतोनी मर्यादी है पण ऐसी बात तुमका में ऐसी नाच लेते हैं कि सारा ब्रह्मांड को फेर दे अंदर में घुस जा समझ में आया तेरा देवगुरु ने शास्त्र का लक्ष्य करने से भी राग होता है ले कहते हैं समझ में आया ये परिधर का लक्ष्य करने से राग होता है उसका आश्रय करने से भी राग होता है रागी है स्वभाव का आश्रय से विशेषता निद्रा की होती है समझ में आया हाँ आनंद केवं लगे आ बात शू थी कई जाती बात करता मान कहते हैं व्रतादि का आचरण व्रत तप समझ में आया व्रत में तप आचरण करने वाला से भी ज्यादा लाभ होता है क्योंकि व्रत ना वक्ते अपना स्वात्मा का आश्रय था अल्प था और विकल्प का मैं पर आश्रय में जरी विकल्प उठते थे व्रत में इतना पुण्यबंध था उसको छोड़कर स्वात्मा में विशेष आश्रय लिया तो विशेष विकल्प छूट गया और विशेष निद्रा हो गई समझ में आया आश्रव रुक गया आश्रव कारण बंध था रुक गया और स्वात्मा के आश्रय की विशेषता का लक्ष्य न रहा तो विशेषता बढ़ गई अपना विशेष ने परना विशेष का आश्रय न रहा और स्वात्मा का विशेष आश्रय रहा तो पर्याय में विशेषता निद्रा की शुद्धि बढ़ गई हाँ को समझ में आते हैं जुबानों ना हम जाए कि नहीं अब बड़ा तैयार थવું પડશે ભવિષ્યમાં બહુ મોટા હાલે અત્યારે અરે વાત પણ ઉચ્ચમાળી ગાથા હોય वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान स्वात्मनिष्ठता से छुटत नहीं बंधता गुणवान इस श्लोक का शब्द हिंदी में दे दिया वस्तु विषय विकल्प को भगवान आत्मा अभे शुद्ध ध्रुव सर्व का लक्ष्य करने से विशेष का विकल्प का भेद का लक्ष्य नहीं करते हैं पर का तो लक्ष्य नहीं करते पर अपना में पर्याय भेद का भी लक्ष्य जिसको नहीं कर रहते समझ में आया अभेद भगवान आत्मा उसका अंतर लक्ष्य करने से जो हित सिद्ध होता है तो विशेष का लक्ष्य रहते है नहीं करता मतिमान उसको मतिमान कहते देखो बुद्धिमता इसको कहते हैं कि जिसको विशेष का आश्रय लक्ष्य छोड़कर सामान्य का आश्रय में पड़ा है विशेष का भेद नहीं करते हैं और सामान्य ध्रुव तरफ में लीन होते हैं उसको बुद्धिमता कहते हैं हाँ भले जान पड़ा ओछा बत्ते हो खूब समझ में आया उसकी साथ संबंध नहीं बुद्धिमता इसको कहते हैं कि जहाँ सामान्य का लक्ष्य जोड़ देना सामान्य से लाभ होता है राग से वो तो बात है ही नहीं समझ में आया भाई दुनिया ने समझावीए ने तो एमांथी आपने लाभ मळे थोड़ो
થોડો મળતો છે 10મો ભાગ કે છે જરાય જરાય કહે છે કે જમીનમાં કોઈ વેચાણ ધર્મ થાય એનો 10મો ભાગ મળે એમ કે છે મારો આ जमीन होती ना जमीन उसमें तो धर्म होता और 10वां भाग होता है कहते थे एक हमारे आ प्रवचन मंडप थे नहीं जब उसका शिलान्यास तब एक यहाँ दरबार साहब भूली गया तक बैठा કે અહીંયા આ ધર્મ થશે મને ગરાશે 10મો ભાગ તો મળશે હે ઓડી નહીં મિલે હે એ આપવા વખતે એટલે અહીંયા ધર્મ કરનારા હશે તો ઠીક છે એટલો જો શુભ વિકલ્પ છે એટલો જે શુભ એટલો કર્યો હોય તો આમ અંદર લોભ મેં કે આ પૈસા આમ થાય છે આનું આમ થાય છે અહીંયા ધર્મી જીવો ધર્મ કરશે એ ઠીક છે એવો જો શુભ વિકલ્પ હોવા હોત એટલો પુણ્ય બંધાય એને કારણે એ નિયમ કરશે એને કારણે અહીં થાય ऐसा है नहीं समझ में आया एम यहाँ उपदेश देने वाले का जो विकल्प है उसको पुण्य बंध है उसमें आत्मा को लाभ कहाँ है देखो और दुनिया समझे तो उसकी पर्यायी का यहाँ लाभ आता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं कहते हैं ना बुद्धिमता तो उसको कहते हैं अपना शुद्ध चिदानंद में विकल्प विशेष का नहीं करते हैं विशेष का विकल्प नहीं करते हैं विकल्प करके समझाते हैं उससे आत्मा को लाभ है तो है ही नहीं ये धनल जी पर्याय का लाभ नहीं आता पर्याय के क्या लाभ है पर्याय का लाभ आवे पर की पर्याय तो उसके पास रही या उठाए विकल्प तो विकल्प तो राग है तो स्वात्म तत्व का जितना बुद्धिमता अंदर में ठहरते हैं कोई विशेषता निद्रा होती है उसका नाम लाभ है दुनिया ने एम के अपने दुनिया ने समझावीए ने लाभ थाय अपने लाभ थाय घना ने मळे ने तो अपने लाभ थाय धूल में एनी दृष्टि मिथ्या है और प्रभाव न हो तो विकल्प है उसको व्यवहार प्रभावना तो बंध का कारण है आत्मा को क्या लाभ हुआ उसमें है पादमूल से क्या उसका अर्थ हुआ पादमूल का अर्थ क्या है तो विकल्प है उसके पास विकल्प से आत्मा क्यों लाभ क्या हुआ न उसका पादमूल है तो उसको क्या लाभ यहाँ हुआ भगवान की समीप में कुछ शायद समझ पाना तो भगवान को क्या लाभ हुआ भगवान से तो अपने को लाभ हुआ नहीं भगवान से तो हुआ ही नहीं पर भगवान को क्या लाभ हुआ शाही संगीत हुआ तो भगवान से क्या हुआ उसको पास शाही संगीत तो स्वभाव के समीप दिया तब शाही संगीत हुआ है ये पंजी भगवान के पास सबको हो जाए सब तो हो जाए ये तो अपना समीप में एकाकार हुआ सामान्य ऊपर शाही संगीत हो गया अपने काम से हुआ है अपने आत्मा संतति को निमित्त होगा वो तुम्हारा निमित्त की तो कहने में आगे दूसरी चीज है जानने की चीज है करने की क्या बात है क्या समझ में आया हाँ लोगों ने जी ब्रह्म है कितना को अपने दुनिया समझावी नहीं उसमें से कहीं लाभ मिलेगा धूल में लाभ नहीं दृष्टि तेरी मिथ्या है मिथ्या ब्रह्म है श्रद्धा में है समझ में आया थोड़ा ये नजीक से जिंगू वहीं से जिंगू पास तड़के बैठा ठीक है आऊँ कह क्या है अरे भगवान क्या देखो तो खरा पण ओ एना ख्याल में बेसी जाए एवी बात है समझ में आया उसका आत्मा कबूल करे मुझसे तो ऐसी तो बात है भगवान तेरी शुद्धता ध्रुवता में समीपता से लाभ है कि विशेषता के समीप में लाभ है कि विकल्प से लाभ है कि दूसरा कोई समझ जाए उससे तेरे लाभ है नहीं तो पीछे कराते हूँ करे एम बोली कई जना कहते कहता सौगंध तुम्हारा कहता मंदिर मंदिर क्यों करवा तुम्हारा ऐसा बात कौन करवाते वो तो होता है इस समय में और वो कराने वाला का जो शुभ भाव हो तो निमित्त कहने में शुभ भाव से हुआ ऐसा नहीं शुभ भाव आया बिना रहते नहीं
पण छतांय शुभ विशेष से आत्मा को लाभ नहीं, लाभ नहीं पढ़ाया बिना रहते नहीं। आया है? हाँ, शुभ आया बिना रहते नहीं। शुभ राग से जीव को शांति का धर्म का लाभ नहीं, छता आया बिना रहते कोई व्यवहार कहते हैं उसको नाम। जिससे लाभ नहीं उसको व्यवहार कहते हैं, जिससे लाभ है वो तो नीचे कहते हैं। छता आया क्यों लाभ नहीं तो करते, पण आया बिना रहे नहीं। पूर्ण वितराग जब न हो तो ऐसा शुभ राग भूमिका के योग आता है। आओ पर उनसे लाभ नहीं। हमारी बात भाई, लाभ की हानि को करके आता है। समझ आया? नहीं करता मतिमान स्वात्मनिष्ठता से छूटत आए शब्द। भगवान आत्मा स्व आत्म तत्व की निष्ठा स्थिरता, उसमें एकाग्रता से छूटता है। बस एक बात, नहीं बंधता गुणवान, उसको गुणवान को बंधन होता नहीं। वो समझ में आया? क्या गया भैया? वो अलवर जवान है क्या आया नहीं है क्या? अलवर न आया तो हम साथ से नहीं को नहीं है, हैं? बाहर बैठे थे, ठीक नहीं है लगते। वो गाथा 44 हुई 45। पर पर ततो दुखम आत्म एव आत्मा तथा सुखम तथा तथैव आत्मानं तत्निमित्तं कृत उद्यमम्। देखो 45 में क्या कहते हैं? दूसरा ही है, आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध ध्रुव स्वरूप परमानंद मूर्ति, उससे पुण्य पाप का विकल्प शरीर वाणी कर्म स्त्री कुटुंब परिवार देवगुरु शास्त्र परते पर है। देवगुरु शास्त्र का पुण्य परिणाम भी पर है, तो परिणाम का निमित्त हो तो भी पर है। दूसरा इसलिए अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप वो सिवाय दूसरा पुण्य पाप का भाव सुभाषो शरीर देवगुरु शास्त्र प्रतिमा देरासर समेत शिखर ने भगवान का समोषण, ये सब पर ही दूसरा ही है। इसने उससे दुख होता है, और दूसरा का अपने अपनाने से दुख होता है। अपना ध्रुव शुद्ध स्वभाव में दूसरा मेरा है, इसका अपनाने से दुख होता है। वो समझ में आया? हाँ, ये वो अच्छे है। नहीं तुम्हारा मित्र ने पूछो, पैसा थी नहीं आई तो देवगुरु ने शास्त्रों ना लक्ष्य करवाती दुख से परद्रव्य से माटी। पैसा तो क्या ही ढूंढ रही गई है ये मलचंद है। अपना आत्मा सिवाय जितना दूसरा ना अपना बे भाई है। अपना आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप, ओ सिवाय दूसरा पुण्य पाप राग सर्व पदार्थ देवगुरु शास्त्री स्त्री कुटुंब परिवार समेत शिखर क्षेत्र हो जाएगा। कोई इसने उससे दुख होता है, क्योंकि दूसरा को अपने में मानने से दुखी होता है। क्योंकि दूसरा अपना होते नहीं, अपना स्वरूप पर रूप कभी होते नहीं। तो पर रूप जी पर रूप है, उसको अपना में अपनाने से मेरा है
मेरे लाभदायक है, मेरे आश्रय करने लायक है, ऐसा दूसरा को अपने मानने से दुखी होता है। समझ में आया? दूसरी भाषा कहिए तो अपने शिवाय दूसरा पदार्थ को अपने मानने से मिथ्यात्व की आकुलता उत्पन्न होती है। समझ में आया? हाँ, दूसरा ही है, इसलिए उससे दुख होता है, क्योंकि दूसरा अपने से भिन्न ही है। ये अपने में को लाभ करने वाला है, अपना है, ऐसी मानता दुख रूप उत्पन्न करने वाला। उल्टा दूसरा दुख रूप ऐसे कह दिया। मिथ्यात भाव पर को अपना मानते हैं, ये दुख रूप है, तो पर पदार्थ का अपना पर पदार्थ भी दुख रूप है, निमित्त है, वो पर पदार्थ दुख रूप है। समझ में आया? हाँ, ईश्वर उपदेश है। आत्मा आत्मा ही है, इसलिए उसे सुख होता है। भगवान आत्मा, आनंद ने ज्ञान मूर्ति प्रभु आत्मा, उसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा अपने से आत्मा को माना तो क्या सुख होता है? आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि करने से आत्मा आत्मा का हुआ, क्या आनंद होता है? समझ में आया? दिगंबर आचार्य नो नानो ग्रंथ, छोटा ग्रंथ है, दूसरी चीज। समझ में आया? दूसरा ही है, इसमें उससे दुख होता है। एक ने बे बस बात, एक ने बगड़े बे। समझ में आया? क्या कहते तुम्हारा अंक में? एक और बगड़े का दो, वो बगड़े कि बगाड़ था है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा विनायक चिदानंद आनंद स्वरूप, उससे दूसरी चीज वो अपने मानने से बिगाड़ होता है, मिथ्यात का लाभ होता है। समझ में आया? क्यों पंडित जी, क्या हुआ? पर उसमें भगवान को अपना मानना में दुख है, बिगाड़ है। ले एकत्व बुद्धि नो, पर दूसरा अपना मान्या तो दूसरा तो है नहीं अपना, और उससे लाभ दूसरे से अपने में है ही नहीं। दूसरे से लाभ साक्षात भगवान त्रिलोकनाथ होके वाणी पर में नहीं आती है। अरे सुना नहीं, वितराग मार्ग सुना है लोगों ये। अरे ये लोग वो कहते हैं कि दिव्य ध्वनि से लाभ नहीं होता है, भगवान दिव्य ध्वनि तो पर में गई। समझ में आया? ये पर के आश्रय से तो दुख ही होता है। राज ना कहने मानस नहीं कहते, कहो भगवान पास जाकर पूछपा जमीन को कैसा क्यों समझ में भाई? आ तो ठहरने की चीज है प्रभु, अंदर समझीने समाज देने की चीज है, खुद का मारने की चीज नहीं। कहते हैं कि आत्मा आत्मा ही है, इसमें उससे सुख होता है। दो बात क्या? भगवान आत्मा इसको कहते हैं, पुण्य पाप तो आश्रव है, शरीर आदि अजीव है, पर तो पर ही है। तो आश्रव से मानकर पर पदार्थ अपना ज्ञान स्वभाव में अपना मानना, वो मिथ्यात का दुख है। भगवान आत्मा शुद्ध ध्रुव ज्ञायक में हूँ, आत्मा को आत्मा मानना सुख की उत्पत्ति है, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति है, अर्थान आनंद की उत्पत्ति एम कहते हैं। समझ में आया?
इसलिए आ कारण से, कारण में क्यों, आ कारण से, आ हेतु से, ऐसी वस्तु की स्थिति होने से महात्मा ने आत्मा के लिए उद्यम किया। लो, संतो ही धर्मात्मा ही अपना आत्मा के लिए अंतर में उद्यम, अंदर में समाने का उद्यम किया, बाहर आने का उद्यम उसने छोड़ दिया। समझ में आया? तीर्थंकर गोत्र बांधे तो केवल हो जाए, बाहर का अलग से तीर्थंकर तो बांधते पुण्य भाव से। आई तो कहते हैं कि पुण्य भाव दुख रूप है, बराबर ये समय में दुख रूप है, ये दुख रूप है, वो सुख का कारण होगा। लिखा है शास्त्र में, तीर्थंकर प्रकृति परंपरा केवल ज्ञान का कारण है। टीका में लिखा है सुन तो सही हवे, समझ में आया? वो तो जैसा ऐसा भाव आया था, है तो दुख रूप पराश्रय भाव, लोगों जैसा समझे इतनी परद्रव, उसको समझे तो मेरे लाभ, ये दृष्टि तो मिथ्यात है, पर ऐसा भाव नहीं, छता जितना परद्रव का आश्रय भाव हुआ दुख रूप है। वो कारण आत्मा का आश्रय लिया और अपना आत्मा शुद्ध को शुद्ध रखा, अपनाया, सुख होता है, उसको मोक्ष मार्ग होता है। पर को अपनाया, उसको बंद मार्ग उत्पन्न होता है, एम कहते हैं। बराबर समझ में आया? अपना भगवान शुद्ध चैतन्य आनंद, उसको अपनाना, कोई मैं हूँ, आदि राग आदि मैं नहीं, तो सुख की उत्पन्न होती है, सुख की उत्पत्ति होती है। अर्थात सम्यक दर्शन, सत्य दर्शन, सत्य ज्ञान, सत्य चारित्र नाम, तीनों शांति रूप है, उसकी उत्पत्ति होती है। और पर वस्तु से मेरे लाभ, पर है तो मेरे लाभ, ऐसी दृष्टि से मिथ्यात्व निराग भी इसका लाभ होता है, दुख का लाभ होता है। राज नाचते हैं पंडित जी, तुम कहते बड़ा पंडित दूसरा है, मौत कैसे पंडित, अरे ये काम हो गई थी, अरे कांजी स्वामी, पर कांजी स्वामी ने क्या था, तो भगवान का है। तुम पुकार करते आगा था क्या है, देखो विशेषता का आश्रय छोड़ दिया, तो ये सोने पर दो का भेद पढ़ देते हैं। समझ में आया? हाँ। जिसको स्वात्म का हित करना हो, उसको आत्मा का स्वभाव सिवाय दूसरा विकल्प से मानकर पर पदार्थ को अपना मानना नहीं, अर्थात उसका लक्ष्य से, उसका आश्रय से मेरे लाभ होता है, मान्यता मिथ्यात्व का दुख उत्पन्न करती है। हाँ है अजब गजब नहीं। वितराग मार्ग है ना भैया, तो कहीं वितराग मार्ग है। राग का उत्पन्न होना, व्रत का, उपदेश का, दूसरा का हित क्यों हो, ऐसा विकल्प का, वो बंध का कारण है, दुख का कारण है। ये अपना स्वरूप नहीं, भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुगताम, बीजों कहिए कीटलों कर विचार तो पाए। श्रीमद कहियो ने, श्रीमद महाराज आत्मसिद्धि में उसने बनाया। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजों कहिए कीटलों कर विचार तो पान। सुनाया એના અર્થ સમજતા નથી। શ્રીમદ શું કહેવા માંગે છે એમને પોતે પક્ષ બાંધી વાળા બાંધીને પીડ્યા, એ જ્ઞાનભાઈ જ્ઞાનભાઈ બધું જોઈ આવ્યા છે ને,
આ તો વિતરાગ માર્ગ છે બાપા. અહીં કે વારાની પક્ષની વાત કોઈ વ્યક્તિ પૂજાની વાત નથી. વ્યક્તિ આત્મા अपनी पूजा करे ત્યારે देवगुरु शास्त्र की पूजा का स्वभाव यथार्थ आता. हाँ 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 समझ में आया. विशद अर्थ पर देहादिक अर्थ परिय. पर देहादिक अर्थ એટલે પદાર્થ परिय. पुण्य पाप का भाव भी पदार्थ है. शुभ अशुभ भाव होता है ना, ये भी पर पदार्थ है. देहादि में सब ले लेना. आई तो अशरीरी भगवान आई शरीर सा क्या संबंध. आई अशरीरी की आत्मा में देहादि अर्थ नाम देह वाणी पुण्य पाप का भाव देव गुरु शास्त्र समेत શિખરને જેતરું જો સિદ્ધગીરી કેટલાક સિદ્ધગીરીમાં મુક જાય. સિદ્ધગીરીમાં રહે ને ઓલા કાશીમાં જાય તો પર્વત મુકાવે તો એક અવતારી થાય વિષ્ણુમાં. એમાં સિદ્ધગીરીમાં જો મરણ થાય અહીં કે મૂંડ હે સિદ્ધગીરી તો हाँ आत्मा. समझ में आया. जिसमें से सिद्ध पर्याय प्रकट होती है ऐसा भगवान सिद्धगिरी है. ये है सिद्धालय आत्मा. सिद्धालय आत्मा पोते है. समझ में आया. उसका समीप में जाए उसको सिद्धि होती. एकला सिद्धालय यहाँ हेठे माथा फोड़े डूंगर में हेठे ऊपर जाए 99 વાર जाए ने आवे हेठे उतरे 99 વાર पूर्व उतर जिन गया था एम के आयोजन तुम्हारे पूर्व 99 વાર ऋषभ जिन क्षेत्रों जे गए थे આપણે 99 यात्रा करी तो આપણું कल्याण सही है. 99 तारी करोड़ 99 कर तो उससे निर्जरा ने धर्म नहीं ले बराबर. हे तेरी ऊँ थी तो तब तुम्हारा पिताजी आगे बराबर ये बात सही थी. पहला वेला आया पढ़ के आएगी हाय हाय न्यासी आया ने बात आ निकली. ये लोगों से तम कहते करोड़ करोड़ पूर्व पूर्व આવે છે ને इतनी बार ત્યાં आया थे ऋषि भगवान क्षेत्र होंगे तो એવું માટે સિદ્ધગીરી है. માટે ત્યાંના बस चरण એની કરે સેવા કરે ત્યાં જાય तो मुक्ति हो जाएगी. आ लोगों के समीप शिखर ने एक बार वंदे जो कोई उसमें क्या आया पर एक बार भी वंदे कोई सिद्ध भगवान शुद्ध ध्रुव चिदानंद प्रभु उसका आश्रय एक बार ले तो जन्म मरण का नाश हुए बिना रहे नहीं. અહીંયા है समीप शिखर तो आए है. समीप शिखर वहाँ वितराग का शिखर वहाँ परमात्मा कहते हैं देहादि परि है. किसी तरह से भी उन्हें आत्मा आत्मा के सदृश नहीं बनाया जा सकता. क्या कहते हैं कोई रीते भी आत्मा को पर चीज रूपे बनाया नहीं जाता. आत्मा ने आत्मा के सदृश पुण्य पाप को आत्मा ने आत्मा का सरखापन पुण्य पाप पर पदार्थ को बनाया नहीं जाता. आत्मा विनायक चैतन्य भगवान प्रभु उस शिवाय दूसरे पुण्य पाप देवगुरु शास्त्र सब उसको आत्मा आत्मा का सदृश नहीं बनाया जा सकता. आत्मा अपना भिन्न तत्व है. वो पर को आत्मा बनाया जाता नहीं, आत्मा का सदृश भी बनाया जाता नहीं. एम कहते हैं ऐसा उसका जैसा तो है कि नहीं. नहीं पर उसका आत्मा जैसा है ही नहीं. भाई भगवान है ना तीर्थंकर है तो अपना जैसा है ना आत्मा जैसा ही है कि नहीं. नहीं हाँ 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 साहब दिगंबर संतु आ बात करे हो. मार फार जगत में क्यों होता है. समाज तुलना रहती कि नहीं. समाज मेरी चीज सुनने से विषमता उत्पन्न करेगी कि नहीं. ये मार्ग ऐसा है. आज्ञम का सत्य का रस का उद्घाटन वो है. समाज संभावे रहो विषमभाव हो उसकी साथ संबंध नहीं. समझ में आया. પણ પાછા ઓલા બીચ में आया बिना रहते नहीं भाई. ये પણ જેની ન વ્યવહાર માને તો મોઈ મૂંડ है. व्यवहार तरीके व्यवहार मानना बराबर है. आदर नहीं. समझ में आया. व्यवहार तरीके व्यवहार है. शुभराग है पूजा है मुक्ति आदि का लक्ष्य व्यवहार तरीके व्यवहार है उसका मानना.
समझ रहे? ऐसा मानना पर आदरणीय मानना नहीं। हाँ 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 हाँ, अरे बात भाई। गुरुदेव निरादि अर्थ पर यह किसी तरह से कोई रीते पर उन्हें नाम पुण्य पाप आदि परद्रव्य को आत्मा और परद्रव्य को आत्मा के सदृश बनाया नहीं जाता। तो चीज को भी आत्मा के जैसा बनाया जाता है कि नहीं? पर है ठीक है, जो नाम तो कह लगे वाह था विष्णु हो, उसमें था नहीं ना, पुराना दिगंबर को बैठती नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद प्रभु ऐसा आत्मा को ऊपर को अपना आत्मा जैसा कि आत्मा पणे बनाया नहीं जाता। पर तो पर रूपे रहते हैं जिन प्रतिमा जिन सारखी एम कहीं से नहीं પણ जिन सरखी बनाई नहीं जाती, कैसे वितरागपणे वो बनाई नहीं जाती है, एम कहते हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, जिन प्रतिमा जिन सारखी थी क्या वितराग सरखी से बनाई जाती है? वितराग भाव जो अपना स्वभाव है उससे वो बनाई जाती है कि उसको ऐसा बनाओ, वितराग भाव ऐसा बनाओ, अपना स्वभाव उसको बनाओ, क्या से बने? हाँ हाँ पर देहादिक अर्थ पर ही है किसी तरह से कोई रीति कोई पण प्रयत्न से कोई पण प्रकार से कोई पण उद्यम से उन्हें आत्मा वो पर को आत्मा और आत्मा के सदृश बनाया नहीं जाता। जब कैसा है तब उनसे दुख ही होगा। देखो, जब अपना आत्मा पर को अपना आत्मा बनाया नहीं जाता, पर को अपना आत्मा के सरखा बनाया नहीं जाता, तो पर से दुखी होता है। છોકરાઓથી દુઃખ થતું છે મલકને, પૈસાથી છોકરાઓથી બાયડી છોકરા દેવગુરુ શાસ્ત્ર ત્યાં તો દુઃખ છે એમ કે છે બધું। હા 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 હા, ધૂળમાં એની સુખ છે। હા હા હા, पर पदार्थ को अपना जैसा अपना ने अपना जैसा बनाया नहीं जाता, तो पर के आश्रय से तो दुखी होता है। हाँ हाँ हाँ, आकुलता ही उत्पन्न होती है, विकल्प ने राग ही उत्पन्न होता, ये आगे दुख रूप है। उसे वो क्या है वो समाधि शब्द में जो वृक्ष को अग्नि लगाने से रोता होता है और दीवार से न कहीं फिर जैसा ध्यान करने से भी अवसर होता है ऐसा। हाँ, एक गाथा है दो, अपने वृक्ष में अग्नि लगने से वृक्ष बोल जाती है अपने से घर्षण कर, और वो सीध का दर्शन करने से ज्यादा। हाँ दीवानगी, पर इसका अर्थ क्या? ये चीज है सर्वज्ञ परमात्मा, ऐसा मेरा चीज मेरी बात मेरी मैं हूँ, ऐसा अपना अपना स्वरूप को अपनाने से अपने को धर्म शांति होती, पर को अपनाने से ऐसा कभी हो सकते नहीं। समझ में आया? ये तो दुखी होता है। अरे उसका कारण बताते हैं।